सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का ज्ञान इस जीवन और जगत के कल्याण के लिए अत्यंत महनीय है। हम वेदों के स्वाध्याय से अपने मन, विचार, व्यवहार और संस्कार को दिव्य बनाने का प्रयत्न करें, क्योंकि बिना वेदों के ज्ञान के हम अपना समुचित और समग्रता से समन्वित जो कर्म है उसका संपादन नहीं कर सकते हैं। यदि वेदों के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं तो जीवन हमारा हर प्रकार से सुरक्षित, व्यवस्थित रहेगा और हमको सही क्या है, गलत क्या है, उसका अच्छी प्रकार से परिज्ञान होता है। हम कभी भी इस संदर्भ में संशय न लाएं, इस संदर्भ में निर्भ्रांत रहें कि वेद हर प्रकार से आत्मोन्नति से, शारीरिक उन्नति से, सामाजिक उन्नति से, राष्ट्र उन्नति और विश्व उन्नति का परम उपदेश करते हैं। अतः वेदानुकूल आचरण हमारा होना चाहिए। वेद के विपरीत, वेद के यदि हम विरुद्ध आचरण करते हैं तो ये हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी होगा। केवल हमारे लिए ही नहीं, अपितु समष्टि के प्रति भी यह अत्यंत घातक होता है। अतः वेदों का जो अभिप्राय है वो मनुष्य का कर्तव्य बोध है। मनुष्य के कर्तव्य बोध से, उसके कर्मों के अनुष्ठान से ही उसका नैतिक निज जीवन बहुत ही दिव्यता से परिपूर्ण होता है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त में कुछ मंत्रों का स्वाध्याय हमने किया था। आज हम आगे इसी सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे और वेदों के प्रति बहुत ही सुंदर इसमें उपदेश किया है। आगे के यह मंत्र बहुत ही सुंदर हैं। 5वें मंत्र तक हमने स्वाध्याय किया था। 6ठे मंत्र में, 7वें मंत्र में, 8वें मंत्र में, 9वें और 10वें मंत्र में इस प्रकार से जो ज्ञान का महिमा मंडन किया गया है, ज्ञान का बखान किया गया है, वह हमारे लिए है और हम इस बात को अपने मन मस्तिष्क में उतार लें, अपने जीवन को संवार लें, इस जगत को भी संवारने का प्रयास करें, तभी हमारा कल्याण होगा। तो 6ठे मंत्र में बात कही है कि इदम में अग्ने कियते पावका इनते गुरुम भारम न मन्मा बृहद्धात दृशता गंभीरम यौभम पृष्ठम प्रयसा सप्त धातु। ये कहा है कि मित्र वरुण के धाम का हिंसन करने वाले, अनृत में चलने वाले, असत्य में चलने वाले व्यक्ति का जो
पहले हमने 5वें मंत्र में पढ़ा था, वह दुर्गति को प्राप्त होता है जो असत्य का चयन करता है, असत्य जीवन में आचरण करता है, असत्य जो झूठ है, जो अन्याय है, जो अधर्म है, उसमें जो प्रवृत्त होता है उसका जीवन बड़ा ही दुखमय और दुर्गति को प्राप्त होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति वरुण व मित्र के प्रिय धामों का हिंसन नहीं करता है, वह शुभ मार्ग पर चलता हुआ इतनी संपत्ति को प्राप्त करता है कि उसका उठाना भी कठिन सा हो जाता है। बड़ी सुंदर बात कही है कि जो धर्म के पथ पर चलेंगे, जो न्याय के पथ पर चलेंगे, जो परस्पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जीवन को जिएंगे, चाहे पति हो या पत्नी हो, भाई हो बहन हो, बेटा हो बेटी हो, पुत्र हो पुत्री, या राजा प्रजा, गुरु शिष्य, कोई भी हो, तो कहा कि हे वह यह कहता है कि हे पावका, पवित्र करने वाले अग्नि अग्रणी प्रभो, अमिनते मित्र व वरुण के धाम तेज का हिंसन न करने वाले मेरे लिए कियते, जो कि मैं अत्यल्प परिमाण वाला हूं, मेरा परिमाण है ही कितना, कियत कियते इदम, इस गुरुम भारम ना, गुरु भार की तरह वृहद बहुत अधिक मन जान को दधाथ आप धारण करते हैं, उस जान को आप मेरे लिए धारण करते हैं, जो जान गंभीरम अत्यंत गंभीर है, तत्व का दर्शक है, यहवम महान है, तथा पृष्ठम मानव जीवन के लिए पृष्ठ के समान है, धारक है, तथा धृषता प्रयसा शत्रुओं के धर्षणशील प्रयत्न के द्वारा सप्त धातु शरीरस्थ सप्त ऋषियों का धारण करने वाला है, यह सप्तर्षयः प्रतिहिताः शरीरे, शरीरस्थ 7 ऋषि जो कर्णा विमौ नासिके चक्षुणी मुखम, 2 कान 2 नासिका छिद्र 2 आंख और मुख, ये सप्त ऋषि कहलाते हैं हमारे शरीर में। तो प्रभु ने इनको दिया है और ज्ञान इनका धारण करता है, ये स्वयं ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में दिए गए हैं। ज्ञान प्राप्ति में लगे रहने से ही इनका रक्षण होता है। इस ज्ञान से हमको सदा युक्त रहना चाहिए, ज्ञान में विचरना ही स्वर्ग में विचरना है। स्वः गमयति, यदि हम निष्पाप व स्नेह वृत्ति वाले बनते हैं तो प्रभु से हमें वह ज्ञान मिलता है जिससे हम सदा स्वर्ग में विचरते हैं। स्वर्ग में हम स्वर्ग, अभी जहाँ का जो स्वर्ग है उसने तो हम सबको आकर्षित किया है। जो स्वर्ग जिसकी हम शास्त्रों में चर्चा सुनते हैं, बड़ों से चर्चा सुनते हैं, उसको देखा तो नहीं किसी ने, परंतु कुछ महापुरुषों का यह भी प्रबल मत है कि स्वर्ग और नरक यही है जो जीवन में आनंदित रहते हैं, दूसरों को भी आनंद देते हैं, जो पवित्र जीवन जीते हैं, शुद्धता से शुचिता से युक्त होते हैं, तथा हर हाल में हर काल में जो धर्म का स्वकर्तव्य का पालन करते हैं और निष्काम कर्म करते हुए निर्लेप होकर के, निर्द्वंद्व निरहंकार निष्काम होकर के जो कर्म करते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पर स्वर्ग है, जहाँ सुमति है, जहाँ पर एक समरसता का भाव है, एकात्म भाव है। तो ऐसे एकात्म भाव से ही व्यक्ति जीवन का उत्कर्ष कर पाता है। इसलिए हम निष्पाप व स्नेह वृत्ति वाले बनते हैं। तो वेद का यह आदेश है, उपदेश है हम सबके लिए कि हम इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। पवित्र वेद ज्ञान 7वां मंत्र बहुत ही सुंदर है। इस वेद मंत्र को मैं आपके समक्ष पहले लिखता हूं, फिर आगे इसकी चर्चा करूंगा। यह चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त का 7वां मंत्र है। कहा कि ओम
तमिन्येव तमिन्येव समना समानमभि समना समानमभि समानमभि कृत्वा पुनति धीतिरस्याः कृत्वा पुनति धीतिरस्याः धीतिरस्याः धीति धीतिरस्याः ससस्य सस्य ससस्य चर्मन्नधि चारु कृष्णेरग्ने चर्मन्नधि चारु कृष्णेरग्ने कृष्णेरग्ने रूप आरोपितं जबारु रूप रूप आरोपितं आरोपितं जबारु
चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त का यह 7वां मंत्र है। ओम तमिन्वेव समना समानमभिकृत्वा पुनतीधीतिरस्याः ससस्य चर्मन्नधि चारु पृष्ठेरग्नेरोप आरोपितं जबारु। ओम तमिन्वेव समना समानमभिकृत्वा पुनतीधीतिरस्याः ससस्य चर्मन्नधि चारु पृष्ठेरग्नेरोप आरोपितं जबारु। बहुत सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। यह कहा कि तम इत नुरवा, अर्थात जब हम स्नेह से, यहाँ पर जो पिछले मंत्र में यहाँ कहा कि मित्र और वरुण के प्रिय, तेजों का विनाश न करने वाले थे, अर्थात स्नेह व निष्पापता की वृत्ति वाले को, जो निष्पाप होता है, स्नेह से युक्त होता है, ऐसी जिसकी प्रवृत्ति है, जिसकी वृत्ति है, उसका कभी भी पतन नहीं होता। जो प्रेम सबको बांटता है, स्नेह सबसे रखता है, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता है, किसी के साथ छल कपट का व्यवहार नहीं रखता है, तो कभी वो नरकगामी नहीं होता। परंतु जो व्यक्ति अपने मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या का, द्वेष का भाव रखता है, दूसरों का अहित चाहता है, दूसरों से छल कपट करता है, वह व्यक्ति कभी भी शांति को प्राप्त नहीं होता, उसका कभी मन शांत नहीं हो सकता है। उसको जीते जी एक प्रकार से नरक ही भोगना पड़ता है। अतः इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने स्वभाव में, अपने वृत्ति में, अपने जो कर्मों का जो स्वभाव है, उस कर्मों के स्वभाव में जो आरंभ से ही ध्यान नहीं देता है और धीरे धीरे अपने स्वभाव को इतना जटिल बना लेता है कि दूसरों को भी बड़ी उससे हानि होती है, दूसरों को भी कष्ट होता है, तो वह कष्ट बढ़ाने वाला व्यक्ति स्वयं कभी भी कष्ट रहित नहीं हो सकता है, वह भी कष्ट जरूर प्राप्त करेगा। इसलिए समानम, सम अनिति, उत्तम प्राण शक्ति वाले को कृत्वा, कर्मों के द्वारा समना, सम्यक प्राणित करने वाली धीति ही जान दुग्ध के पान की क्रिया अभिकृष्याः, अभिकृष्याः आभिमुख्येन प्राप्त होती है। यह स्नेह व निष्पापता की वृत्ति वाला जान को प्राप्त करता है, उस जान को जो कि उसकी प्राण शक्ति का वर्धन करने वाला है। यह जान ज्योति सस्या सर्वत्र शयाना उस प्रभु की ही है। प्रभु सर्वत्र विद्यमान है, परंतु वे हमारे हृदयों में प्रसुप्त अवस्था में ही हैं। उपासना आदि के द्वारा मस्तिष्क व हृदय रूपी जो अरणियां हैं, उनकी रगड़ के द्वारा वह प्रभु की ज्योति हमारे में जागृत होती है। कहने का आशय क्या है कि मन, मस्तिष्क और हृदय जब हमारा एकीभूत होता है, हम जैसा मन में विचार करते हैं, जैसे विचार हमारे अंदर आते हैं और ठीक वैसा ही हम कर्म करते हैं, मन में भी, वाणी में भी और व्यवहार में भी। जब एक रूपता आती है तो एक रूपता आने पर व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क से भी प्रकाशित होता है, अपने वाणी से और अपने कर्मों से भी संसार को प्रकाशित करता है। ऐसा भाव कि जहाँ पर कथनी और करनी में कोई अंतर, कोई भेद ना हो,
हम जैसा ज्ञान विज्ञान सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वैसा ही अपने स्वभाव में उतारें। हमारा स्वभाव ऐसा बन जाता है तो हम स्वयं भी अंधकार से दूर हो जाते हैं, प्रकाश से युक्त हो जाते हैं। ज्ञान की अग्नि सदा हमारे अंदर प्रज्वलित होती है और यह ज्ञान हमको जो वेदों से मिलता है, जो हमारे मस्तिष्क के विचारों को कभी भी अज्ञानता की ओर नहीं ले जाता। प्रश्नेह यह ज्ञान ज्योति उस प्रभु की है जो कि ज्योतियों के संस्पृष्टा है। वह जो पू कहा यहाँ पर, यह ज्ञान ज्योति उस प्रभु की है जो इसका अग्नि आदि ऋषियों के पवित्र हृदय क्षेत्र में आरोपण करने वाले हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो अग्नि आदित्य आदि ऋषियों का उपदेष्टा है, उपदेश करने वाला उनको, तो इन ऋषियों के अंतर में यह वेदों का ज्ञान उस महान भगवान ने दिया है और वही महान ज्ञान हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आदित्य, अंगिरा, वायु और अग्नि आदि देवताओं का जो ऋषि के रूप में विशुद्ध आत्मा होकर के उस समय जो पूरे संसार में उनसे पवित्र कोई था नहीं, तो उनको यह पवित्र वेदों का ज्ञान दिया। और फिर ऋषि परंपरा, यह श्रुति परंपरा धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में फैली और आज भी वेदों का जो ज्ञान है, वेदों का जो महान उपदेश है, वही पूरे संसार को एक मानवता के सूत्र में बांध सकता है। इस वेद रूपी ज्ञान का आधान करके हम एक सूत्र के पिरे हुए मोती के समान इस संपूर्ण मानवता को एक साथ एकजुट होकर के वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम आत्मसात कर सकते हैं और इससे हमारे कर्तव्यों का भी बोध होता है। अतः यहाँ पर जो बात कही है कि यह जो ज्ञान ज्योति है चर्मन अधि, चर्म के विषय में हमें वासनाओं के आक्रमण से बचाने के लिए या बचाने के विषय में चारु सुंदर है। ब्रह्मवर्म ममांतरम, यह ज्ञान तेरा आंतर कवच बनता है, मेरी ढाल बनता है, चर्म बनता है। इसके द्वारा मैं वासनाओं के आक्रमण को रोक पाता हूँ। यह अग्नि आरूपितम, सृष्टि के आरंभ में अग्नि आदि के हृदय में, उनके हृदय क्षेत्र में आरोपित हुआ। जबारु यह जबमानरोही है, तीव्र गति से उन्नति का साधक है। वेद मंत्र का सार यह है कि हम स्नेह से युक्त होकर के निष्पापता की प्रवृत्ति वाले बनेंगे और निष्पापता की प्रवृत्ति अर्थात निष्कलंक, निर्द्वंद्व, निरहंकार होकर के जब जीवन को जिएंगे तो प्रभु से पवित्र ज्ञान को प्राप्त करने वाले होंगे और पवित्र ज्ञान से ही हमारे इस जीवन का कल्याण होगा। इस जीवन का ही जो लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी प्राप्ति हो पाएगी और कोई दूसरा उपाय नहीं है इससे बचने का। इससे बचने का मात्र यही उपाय है कि हम अपने स्वभाव में वेदों को स्थान दें, वेद रूपी ज्ञान का पान करें और इससे मिलने वाली शिक्षाओं का, चाहे हम गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, किसी भी
उत्तरदायित्व को निभाने वाले हों। मात्र यही है जो हमको परम पद तक पहुंचाने वाला है। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है, आगे उसका भी हम स्वाध्याय करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।